Hello students, are you going to write exams or test soon? Then this video will provide you 12 most important tips on how to write answers in examination more effectively and secure very good marks. So students, without wasting our time, let's get started. So first tip here, tip number 1. Reach your examination hall 30 minutes before and do not talk to others. यानी कि आपको 30 मिनट पहले ही आपका एग्जामिनेशन हॉल में आपको पहुंच जाना है। तो उसके अलावा बच्चों आपको क्या करना है, आपको ज्यादा बातें नहीं करनी है। ठीक है, आपको यहाँ पर जो मैंने बोला कि डू नॉट टॉक टू अदर, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको बिल्कुल ही बात नहीं करना, बट आपको ज्यादा बातें नहीं करनी। और अगर आप ज्यादा बातें करोगे तो हो सकता है कि आपने जो पढ़े हैं वो सारे के सारे आप भूल जाए या फिर उनमें से कुछ भूल जाए। तो आपको क्या करना है, आपको ज्यादा बातें नहीं करना है और आपने जो भी चीजें पढ़ा लास्ट नाइट या फिर उससे पहले जो भी चीजें आपने पढ़ा उसे आपको दिमाग में यानी कि माइंड में आपको मेमोराइज करते रहना है। ठीक है, और इसके अलावा माइंड को कूल रखना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है और आपको ये सोचना है कि आप पूरी तरह से प्रिपेयर्ड होके आए हो और आज जो क्वेश्चन पेपर में मुझे क्वेश्चंस पूछा जाएगा ये मैं पूरी तरह से लिख पाऊंगा या फिर पाऊंगा। सो स्टूडेंट्स, टिप नंबर 2, यूज 15 मिनट टू रीड क्वेश्चन केयरफुली। यानी कि बच्चों जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ जाओगे तो आपको क्वेश्चन पेपर 15 मिनट पहले प्रोवाइड किया जाएगा। 15 मिनट का टाइम जो रहेगा वो आपको क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए मिलेंगे। तो इस दौरान आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चंस को आपको केयरफुली पढ़ने हैं। ठीक है, रीड बढ़िया से उसे रीड करना है, उसे अंडरस्टैंडिंग करना है, उसके बाद ही आप क्या करोगे, आप आंसर लिखोगे। तो बच्चों हो सकता है कि अगर आप क्वेश्चन पेपर को केयरफुली नहीं पढ़ोगे, क्वेश्चंस को केयरफुली नहीं पढ़ोगे तो हो सकता है आप उसे गलत पढ़ ले या फिर उसे गलत समझ ले। मान लीजिए कि वहां पर लिखा हुआ है डू नॉट और आप पढ़ लोगे डू, तो इस तरह से क्या हो सकता है, आप गलत आंसर्स लिख सकते हो और आपका पूरा का पूरा मार्क्स कट सकता है। तो आपको क्या करना है, ये जो 15 मिनट आपको मिलेगा उसमें क्वेश्चंस को बहुत ही केयरफुली पढ़ना है, अगेन एंड अगेन पढ़ना है और क्वेश्चंस को समझने के बाद ही आपको क्या करनी है, आंसर्स लिखनी है। आगे टिप नंबर 3, और टिप नंबर 3 है बच्चों, अटेम्प्ट ऑल दी क्वेश्चंस। यानी कि आपको क्या करना है, आपको सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करनी है यानी कि लिखनी है। अब देखिए बच्चों, जब हम एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसका आंसर हमें मालूम ना हो। तो ऐसे में ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, उसे छोड़ देते हैं। तो आपको क्वेश्चंस को नहीं छोड़ने। मान लीजिए क्वेश्चन पेपर में अगर 35 क्वेश्चंस है तो सारे के सारे क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करने हैं। कोई पर्टिकुलर क्वेश्चंस होगा जिसका आंसर आपको पता ना हो, तो ऐसे में अगर आप उस क्वेश्चन से रिलेटेड या फिर उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी चीजें आपको पता है, आप जानते हो, तो उसे भी आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। एटलीस्ट आपको कुछ मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अमूमन ये देखा गया है बच्चों, वो स्टूडेंट्स जो सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं वो कभी फेल नहीं होते और उन्हें अच्छा मार्क्स मिल जाता है। तो कोशिश करना ये चाहिए बच्चों कि हमें सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेना चाहिए और जो भी चीजें हम जानते हैं पर्टिकुलर उस क्वेश्चन के बारे या फिर उस टॉपिक के बारे में, उसे हमें लिखना चाहिए। और अगर बच्चों आप सारे के सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं कि आप किसी भी तरह से पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट में क्या करोगे, आप क्लियर कर लोगे। ठीक है, तो यहां पर क्या करना है, हमें कोई भी क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना है, हमें अटेम्प्ट करना है। यानी कि जो भी चीजें हम उस टॉपिक के बारे में जानते हैं या फिर उस क्वेश्चंस के बारे में जानते हैं, हमें उसे लिख देना चाहिए, जिससे हमें थोड़ा बहुत मार्क्स मिल जाए। हो सकता है पूरा भी मार्क्स मिल जाए। ठीक है, सो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, टिप नंबर 4, लीव मार्जिन ऑन आंसर शीट। यानी कि आपको जो आंसर शीट दिया जाएगा उसको आपको क्या करना है, उसमें आपको मार्जिन छोड़ना है। 2 से 3 सेंटीमीटर का मार्जिन आपको छोड़ना है। अगर आप बिना मार्जिन छोड़े लिखोगे तो क्या होगा, आपका आंसर जो है यानी कि आंसर शीट जो है बहुत ही गंदा दिखेगा और जो एग्जामिनर होगा यानी कि जो आपका क्वेश्चन पेपर को आंसर पेपर को चेक करेंगे उन्हें प्रॉब्लम होगा समझने के लिए और ये उन पर एक गलत इंप्रेशन डाल देगा। ठीक है, और बच्चों ये जो टिप नंबर 4 है ऑलमोस्ट सभी बच्चे करते हैं, लेकिन कुछ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मार्जिन को नहीं छोड़ते, तो ये हमें ध्यान देना चाहिए। आगे टिप नंबर 5, लीव स्पेस आफ्टर ईच आंसर्स। यानी कि हर एक आंसर्स के बाद आपको क्या करने, थोड़े से स्पेस छोड़ देने, यानी कि 1 लाइन या फिर 2 लाइन आप छोड़ सकते हो। ठीक है, तो हर एक आंसर्स लिखने के बाद यानी कि हर एक क्वेश्चन के आंसर्स लिखने के बाद आपको 1 या 2 लाइन आपको छोड़ देना है। तो बहुत सारे बच्चे को मैंने देखा है ये क्या करते हैं, सारे के सारे धड़ाधड़ आंसर लिखते हैं, बिल्कुल स्पेस नहीं देते, यानी कि कोई भी लाइंस नहीं छोड़ते। तो आपको लाइन छोड़ने है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको पेपर प्रोवाइड किया जाएगा। जितना आपको पेपर चाहिए होगा यानी कि आंसर शीट चाहिए होगा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो उसके लिए आपको कंजूसी करने की जरूरत नहीं, आपको सोचने का जरूरत है। आप दिल खोल के 2, 3, 4 लाइन भी आप छोड़ सकते हो। और बच्चों अगर आप इस तरह से स्पेस छोड़ के लिखोगे तो क्या होगा, क्लियर कट पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन में डिफरेंस नजर आ जाएगा और चेक करते वक्त जो एग्जामिनर होगा उसको क्या होगा, इजी हो जाएगा, वो इजीली आपको
मार्क्स देगा। तो बच्चों अगर आप बिना स्पेस छोड़े अगर आप आंसर लिखते तो हो सकता है कि एग्जामिनर को जो आपका पेपर चेक करने वाला उसे समझने में तकलीफ हो, और हो सकता है कि दो क्वेश्चंस को वो एक ही क्वेश्चन समझ ले, या फिर हो सकता है कि उसे क्वेश्चन को डिस्टिंग करने में यानी क्वेश्चन नंबर को डिस्टिंग करने में उसे प्रॉब्लम हो, यानी क्वेश्चन नंबर को अलग करने में उसे प्रॉब्लम हो। नाउ स्टूडेंट्स, टिप नंबर 6, राइट योर आंसर्स इन पॉइंट्स एंड हाईलाइट दी कीवर्ड्स, यानी कि आपको जो आंसर्स जो है आपको पॉइंट्स में लिखने हैं। ठीक है, मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है जिसका 3 मार्क्स है, तो अगर आप उसका आंसर 3 पॉइंट्स में लिखते हो तो 1 पॉइंट्स का आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस तरह से 3 पॉइंट्स का 3 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन मान लीजिए उसी क्वेश्चन का आंसर को अगर आप पैराग्राफ में लिखते हो तो हो सकता है आपको पूरी मार्क्स ना मिले। सो ट्राई टू राइट आंसर्स इन पॉइंट्स। और उसके अलावा बच्चों आपको क्या करना है, जो कीवर्ड्स होते हैं आंसर में आपको उसे हाईलाइट कर देना है। उसके लिए आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो, हाईलाइटर इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर उसके अलावा पेंसिल भी आप उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हो। मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन है, जैसे कि मान लीजिए राइट द एडवांटेजेस ऑफ वाटर वेस्ट, ठीक है, और उसमें 3 मार्क्स का है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो उस आंसर को 3 पॉइंट्स में लिखोगे। ठीक है, 3 पॉइंट्स में लिखोगे क्योंकि 3 मार्क्स का 3 पॉइंट्स। और एक और चीज बच्चों हमको यहाँ पर ध्यान देना है हमें कि वर्ड लिमिटेशन का भी हमको ध्यान देना है। ठीक है, मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो उसे हमें 1 या फिर 2 सेंटेंस में हमें लिखनी है। उसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, तो उसमें एटलीस्ट आपको 4-5 सेंटेंसेस आपको लिखने पड़ेंगे। तो उसी तरह से आपको मार्क्स देखते हुए आपको आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, ये तो हो गए अलग बात, लेकिन यहाँ पर जो हम मेन बात कर रहे हैं आपको क्या करना है, आंसर को पॉइंट में लिखने हैं। तो 3 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। तो आपने धड़ाधड़ से क्या कर दिया, आपने 3 पॉइंट्स बनाकर पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 बनाकर आपने क्या कर दिया, वाटर वेस्ट का एडवांटेजेस आपने लिख लिया। ठीक है, तो इस तरह से 3 पॉइंट्स में आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। और उसके अलावा आपको क्या करना है, जो एडवांटेजेस का जो यानी उस आंसर का जो कीवर्ड्स है उसे भी आपको क्या करना है, हाईलाइट करना है। तो मान लीजिए आपने एक पॉइंट लिखा है कि वाटरवे इज द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे, जो द चीपेस्ट मीन्स है उसे आप क्या कर दोगे, हाईलाइट कर दोगे, या फिर आप हाईलाइटर से हाईलाइट कर दो, या फिर आप पेंसिल से उसे अंडरलाइन कर दो। तो इस तरह से अगर आप कीवर्ड्स को हाईलाइट करोगे तो जो एग्जामिनर होगा यानी कि जो आपका आंसर शीट चेक करने वाले टीचर होंगे उनके लिए आपका आंसर्स पढ़ने के लिए इजी हो जाएगा और आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, टिप नंबर 7, यूज डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स। सो आपको क्या करना है, आपको डायग्राम्स और फ्लो चार्ट को आपको क्या करना है, इस्तेमाल करना है आंसर्स देते हुए। स्पेशली जब आप बायोलॉजी का या फिर केमिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी का जब आप एग्जाम दोगे तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, आप डायग्राम्स और फ्लो चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे आपका जो आंसर्स होगा बहुत ही खूबसूरत लगेगा और बहुत ही यानी कि अट्रैक्टिव लगेगा, जिसका कारण से आपको अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, तो यूज डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स वेयरएवर इट इज नेसेसरी। ओके, टिप नंबर 8, इंक्लूड एग्जाम्पल्स इन योर आंसर, यानी कि आपके जो आंसर्स होंगे उसमें आपको क्या करने होंगे, आपको एग्जाम्पल को भी इंक्लूड करने होंगे। तो अगर आप आंसर्स में एग्जाम्पल्स अगर आप इंक्लूड करोगे तो जो एग्जामिनर होगा उनको लगेगा कि ये बच्चे को जो है पर्टिकुलर क्वेश्चन का या फिर पर्टिकुलर सब्जेक्ट का अच्छा नॉलेज है, और इस तरह से आपका अच्छा इंप्रेशन बन जाएगा और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। सो डोंट फॉरगेट टिप नंबर 8, इंक्लूड एग्जाम्पल्स इन योर आंसर्स। टिप नंबर 9, आंसर सीरियल वाइज, यानी कि बच्चों हमें ये कोशिश करना चाहिए कि आंसर्स को हम सीरियल वाइज लिखते चले। ठीक है, अब मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन पेपर है जिसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, इस तरह से 3 सेक्शन बना के अगर दिया, तो मान लीजिए कि अगर आप सेक्शन सी को पहले अटेम्प्ट करते हैं, उसके बाद सेक्शन ए को, फिर सेक्शन बी को, तो इस तरह से अगर आप जंबल कर दोगे सेक्शन को या फिर क्वेश्चंस को, तो हो सकता है कि एग्जामिनर पर ये क्या पड़ जाए, गलत इंप्रेशन पड़ जाए आपका। तो इस तरह से आपको क्या करना है, आपको हमेशा ये कोशिश करना है कि आंसर को सीरियल वाइज आप अटेम्प्ट करें। ठीक है, टिप नंबर 10, डोंट डेकोरेट योर आंसर शीट। कभी कभी क्या होता है बच्चों, हम आंसर्स लिख लेते हैं, उसके बाद हमारा पास कुछ 5-10 मिनट टाइम बच जाते हैं, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हम शुरू कर देते हैं बहुत सारे डेकोरेशन बनाना। किस पर, आंसर शीट पर। तो आंसर शीट को डेकोरेट बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी आप डेकोरेशन आंसर शीट पर नहीं करोगे। अगर आप आंसर शीट पर डेकोरेशन करोगे तो ये हो सकता है कि आपका मार्क्स कट जाए। ठीक है, टिप नंबर 11, डोंट पुट एंड राइट एनीथिंग अनवांटेड इन योर आंसर शीट। तो बच्चों यहां पर ये जो टिप नंबर जो 11 है बहुत ही मजेदार है। ठीक है, तो ऐसा देखा गया है बहुत सारे एग्जामिनेशंस में कि बच्चे क्या करते हैं, पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं जानते, तो ऐसे में क्या करते हैं बच्चे कुछ कुछ नोट्स डाल देते हैं। ठीक है, ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे बोर्ड के एग्जाम में स्पेशली 200-400 के वहां पर आंसर शीट में नोट डाल देते हैं। ठीक है, तो ऐसा काम हमें नहीं करना है। और कुछ कुछ बच्चे होते हैं कुछ लिख देते हैं। और इसी तरह का एक पेपर मुझे मिला था जिसमें लिखा था कि सर आई नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस बट आई डोंट हैव टाइम टू राइट, टाइम इज ओवर,
सो यू कैन गिव मी मार्क। तो इस तरह से लिखा था। तो इस तरह का कुछ भी चीज आपको नहीं लिखना है और कुछ भी चीज आपको आंसर शीट में नहीं डालने है, स्पेशली पैसे या फिर कुछ भी चीजें आपको नहीं लिखनी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टिप नंबर 12, रिवाइज द आंसर शीट एट द एंड। मान लीजिए बच्चों आपने क्या कर लिया, आपने सारे आंसर्स लिख दिए, तो आप क्या करोगे, जल्दबाजी में जाके उसे आप सबमिट नहीं करोगे। आपको क्या करना है, एक बार उसे रिवाइज करना है। स्टार्टिंग से आपको देखना है कि मैंने सारे क्वेश्चंस उतारे हैं कि नहीं, कहीं कुछ स्पेलिंग्स में मिस्टेक्स तो नहीं हुआ, ठीक है। और स्पेशली अगर लैंग्वेज हो, यानी कि हिंदी और इंग्लिश के पेपर हो, तो ऐसे में आपको पंक्चुएशंस का भी आपको ध्यान देना है। तो पंक्चुएशंस वगैरह भी आपको देखनी है, यानी कि ओवरऑल मैं कहूं तो आपको दोबारा से आंसर शीट को क्या करना है, चेक करना है, ठीक है। तो बच्चों ये था 12 मोस्ट इंपोर्टेंट टिप्स जो कि आपको हेल्प करेंगे एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स सिक्योर करने में।